गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो नेक्स्ट टॉपिक हम चल रहे थे वो क्या था? फाउंडेशन चल रहा है हमारा टॉपिक फाउंडेशन में। हम क्या थे? शैलो फाउंडेशन, कंटीन्यूअस फुटिंग का मतलब क्लियर करें। ठीक, कंटीन्यूअस फुटिंग हो गया था। उसका क्या टॉपिक था? कॉज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन, वो भी हो चुका था। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करना है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन अभी पहले शैलो का था ना। जब टाइप ऑफ फाउंडेशन होता था, दो तरह का फाउंडेशन होता है। क्या होता है? एक शैलो होता है, एक डीप। एक जिसकी गहराई जानते हैं, एक जिसकी गहराई कम होती है शैलो की, और डीप की जो ज्यादा गहरा होता है। डीप मतलब ज्यादा गहरा। कहते हैं ना डीप थिंकिंग, कहते हैं ना डीप थिंकिंग मतलब गहरी सोच। मतलब गहरी सोच मतलब सोच लीजिए क्या है इसमें। क्या होता है? पाइप फाउंडेशन। अब इसका बताओ एक चीज, एक बार डिफिनेशन आप लिख लीजिए इसका। थोड़ा सा दो शॉर्ट नोट इसके बारे में लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ डीप फाउंडेशन, the piles are used to transmit the load of structure to the soil. Piles are deep foundation, piles are deep foundation. Piles are deep foundation. They are relatively long, slender member and are either driven into ground or would cast in ये देखिए डीप फाउंडेशन। इन द केस ऑफ डीप फाउंडेशन द पाइल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर टू द सॉइल। मतलब पाइल्स किस काम होते हैं? पाइल्स का क्या करते हैं? पाइल्स पर यू मतलब लोड को ट्रांसफर करना। कहां पे? सॉइल को पे, नीचे जमीन पे लोड को ट्रांसफर करता है पाइल्स। ये देखिए पाइल्स पाइप की तरह, समझे? एक पाइप है, एक सब सिंपल एग्जांपल एक पाइप की तरह है। ठीक, ये पाइल्स का है। अब दूसरा क्या हुआ? पाइल्स आर डीप फाउंडेशन। तो पाइल्स किसमें आते हैं? डीप फाउंडेशन में आते हैं। दे आर रिलेटिवली लॉन्ग, मतलब क्या? पाइप क्या होती है? पाइप लंबी होती है ना, तो सब डीप मतलब ज्यादा गहराई तक 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर जैसी जगह पड़ेगी। अब बुर्ज खलीफा का अगर बिल्डिंग बनानी है, अब सोच लिए बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है जो 100 200 300 मतलब मंजिले में है। ठीक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, या लोड ट्रांसफर करना है, या ब्रिज बन रहा है पानी के अंदर। अगर कहीं ब्रिज बन रहा है, पुल सेतु बन रहा है, या रेलवे ब्रिज है, कोई भी ब्रिज अगर, तो क्या अगर पानी के अंदर है तो जो मिट्टी होगी, पानी यहाँ पे सोच लीजिए पानी, ठीक, ये हमको ब्रिज बनाना है। ठीक, ये पानी है, यहाँ तो पानी नीचे तो मिट्टी का लगभग
हर 1-1.5 मीटर के बाद क्या होता है, जो मिट्टी जो सॉइल होती है, हर 1-1.5 मीटर के बाद कुछ ना कुछ अलग लेयर मिलता है, चाहे पत्थर हो चाहे कुछ ना कुछ अलग लेयर मिलता जाएगा, अलग परत मिलती जाएगी। क्या हुआ, यहाँ पे पानी है, अगर पानी में नमी ज्यादा होगी, सब जाते हैं अगर पानी नमी ज्यादा होगी, अगर नमी ज्यादा है तो अगर कोई भी, अगर मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे, कोई भी अगर फाउंडेशन डाला हूँ लगा कर वहां पे, क्या होगा, वो दब जाएगा या फेल कर जाएगा। तो लेकिन इसको क्या करते हैं, आप सोचिए, इसको इतना बोर करते हैं। एक फाउंडेशन डालने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा कि फाउंडेशन की खुदाई तब तक की जाती है, तब तक गड्ढा किया जब तक कि हार्ड मिट्टी न मिल जाए, जब तक नीचे हार्ड मिट्टी न मिल जाए तब तक खुदाई की जाती है। यही होता है फाउंडेशन। अगर नरम बुनाई मिट्टी, अगर उसकी बियरिंग कैपेसिटी अगर कम है तो हमेशा फेल ही हो जाएगा, फेल होता रहेगा। अगर बियरिंग कैपेसिटी, वजन सहन करने की क्षमता अगर ज्यादा है, वजन सहन करने की क्षमता अगर ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, तो हमेशा ये सेटिस्फाई करता रहेगा आपके कंडीशन को। तो यही केस इसमें आता है। ये समझ में आया मिट्टी का? आपकी ये जो प्रक्रिया होता है, सिलेंडर, पाइप सिलेंडर ही तो है, एक तरह से सिलेंडर है ना, ये नहीं कहो मतलब अंदर ठोस है, ऐसा नहीं कि अंदर पाइप की तरह है। पाइप एग्जांपल मैंने दिया है, बट पाइप की तरह नहीं है, अंदर सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस, सॉलिड। एंड आर आइदर ड्रिवन इनटू ग्राउंड, ग्राउंड में ड्रिवन किया जाता है या दबाया जाता है, उसको या तो दबाया जाता है या तो दबाया जाता है। उसकी बोरिंग मशीन आती है, जो पाइलिंग मशीन आती है, पाइप मशीन आती है, पाइप मशीन से क्या करते हैं, उसको बोर करके, उसको बोरिंग, जैसे बोरिंग हैंडपंप सबकी बोरिंग होती है, सबमर्सिबल है, उसके लिए बोरिंग की जाती है, उसी तरह उसका भी बोरिंग किया जाता है। तो बोरिंग करके खर्च ज्यादा जाता है, या तो फिर कॉस्ट प्रोसीड्यूर या तो पहले से ही बना रहता है, कंक्रीट का या लोहे का जो भी स्ट्रक्चर जो रहता है वो पहले से बना रहता है, उसको अंदर पाइलिंग करते हैं। जो पाइल्स को नीचे डालते हैं बोरिंग से या ड्रिवन करके उसको क्या करते हैं, पाइलिंग करते हैं। पाइलिंग जो वहां पे होती है जहां हैवी स्ट्रक्चर है, जहां लोड ज्यादा देना है, सॉइल की ज्यादा सहन करने की क्षमता के इस्तेमाल हमें ज्यादा काम करना है, वहां पाइल्स का यूज करते हैं। हो गया, डी फाउंडेशन समझ में आया होगा। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली होता है, इसलिए ये कोई नॉर्मल व्यक्ति, कोई नॉर्मल इंसान अगर चाहे तो उसको यूज नहीं कर सकता है। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होती है या बड़ी प्रोजेक्ट जो होती है वहां पे इसका यूज होता है। आप देखे होंगे आपके नियर बाय जैसे जब फ्लाईओवर बने हैं वहां पे पाइलिंग मशीन लगी हुई है। पाइलिंग मशीन से पहले पाइलिंग होता है नीचे, उसके बाद उसकी जो कंक्रीटिंग जो होती है, फाउंडेशन और इलेक्ट्रिकल कंक्रीटिंग होती है, उसके बाद होता है वो चीजें। इसकी वजन सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और काफी लंबे समय तक ये ड्यूरेबल, काफी ड्यूरेबल भी होता है, कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, समय भी ज्यादा लगता है इसे, लेकिन कई स्टेजेस को वर्क करना पड़ता है। जैसे और सब बाकी फाउंडेशन लोग बनाते क्या करते हैं, कंक्रीटिंग डाले, जैसे सरिया स्टील रेनफोर्समेंट किए, उसके रेनफोर्स किए, उसके बाद क्या करें, उसको कंक्रीटिंग कर देते हैं, हो गया एक दिन में तैयार हो गया। लेकिन इसमें तो कई दिन पाइलिंग में लग जाता है 10-12 घंटे, और जैसी पाइलिंग हुई वैसी समय भी लगेगा, पैसा भी उतना ही साथ लगेगा। मतलब सोच लीजिए कि एक इंजीनियरिंग लाइन में अगर हम आ गए हैं तो ये नहीं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, ऑप्शन तो बहुत है। इसलिए कहा जाता है हम ना करते जल्दी, हमारे पास ऑप्शन कुछ न कुछ ऑप्शन जरूर रहता है। अब सोच लीजिए आप जब समुद्र के अंदर ब्रिज बनाना है, अगर सेतु बनाना है तो हम तो कभी सोच ही नहीं सकते तो कैसे बनेगा। लेकिन ये जो पाइलिंग हमारी है ना, जो पाइल फाउंडेशन है ना,
सबसे कारगर है वहां पे। अगर ये पाइलिंग पाइप फाउंडेशन ना होता तो हम किसी समुद्र के अंदर कोई ब्रिज या सेतु बनाने में लायक ना होते, ना बना सकते, क्योंकि उसकी जो पानी की जो वेवलेंथ होती है ना, वेव होती है ना, वेवलेंथ जो वेव होती है ना बहुत ज्यादा होती है। अब कब स्पीड कितनी होगी ये तो कोई जानता नहीं, कब कितनी जो वेव आएगी कितनी तेजी से आएगी, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। तो इस हिसाब से उसकी डिजाइन एक नॉर्मल एवरेज लेकर के किया जाता है कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में इतनी मतलब कि वेव इतनी स्पीड से आ सकती है, उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ पाइल्स। मैंने तो जब कंसेप्ट था पूरा क्लियर बता दिया, अब यूजेस है प्लीज देखिए, जो ही चीज बता रहा हूं वही चीज इसके अंडर आ रहा है। व्हेन लोड कमिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर इज वेरी हैवी, व्हेन लोड कमिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर is very heavy, मतलब जहां पे स्ट्रक्चर में लोड बहुत ज्यादा आ रहा है, जिस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा लोड आता है, किस स्ट्रक्चर में आता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बताया था अभी, ब्रिज बताया था। नेक्स्ट लिखते जाए, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन is to be used for the structure in the area where canals, deep drainage, etc. The piles are also used as an anchors. ये तीन एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ। When loads coming from structure is very heavy, जहाँ पे लोड बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, तो the surface water level is likely to rise and fall. सब मतलब पानी कम ज्यादा होता रहेगा। जैसे सोचिए कि अब गर्मी में तो पानी कम रहेगा, लेकिन जैसे बाढ़ का सीजन आ जाएगा पानी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई और फाउंडेशन यूज किया है तो उसमें दिक्कत आएगी, वहां पे ये काफी यूजफुल है। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज टू बी यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज टू बी यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर इन एरिया वेयर कैनाल्स, डीप ड्रेनेज लाइन एक्सेट्रा। मतलब जहां पे कैनाल्स है, सोच लिए नहर है, अगर नहर के ऊपर ब्रिज बनाना है, नहर के ऊपर अगर पुल बनाना है, तो उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा। डीप ड्रेनेज है, जहां पे गहरी नालियां हैं वहां पे भी। तो बाकी जो एग्जांपल मैंने समझा रहा था ना फाइल्स में, उसी में भी समझाते हैं। बाकी ये 2-3 पॉइंट था तो आपको लिखवा दिया मैंने, तो लिखवा दूं आपको। अब नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट हेडिंग है मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन of load bearing piles, material used in construction of load bearing piles, मतलब किस तरह के मटेरियल से बना जाता है। कास्ट आयरन पाइल्स, सेकेंड है सीमेंट कंक्रीट पाइल, सीमेंट पाइल्स, सैंड पाइल्स, स्टील पाइल्स, पांचवा टिम्बर पाइल्स। देखिए कास्ट आयरन पाइल्स, कास्ट आयरन का यूज किया जा सकता है, मटेरियल होता है। ये बता रहा है किस किस मटेरियल का पाइल्स होता है। कास्ट आयरन पाइल्स हो गया, सीमेंट कंक्रीट का भी पाइल्स बन सकता है, बनता है। सैंड का, सैंड भी भर के उसे बोरिंग करके सैंड भी भर करके कर सकते हैं, क्योंकि सैंड की ये बालू की दबाव बियरिंग पावर अच्छी होती है, कंप्रेशन पावर अच्छी होती है। स्टील का भी, लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी, ये हो मतलब इतने कंपोनेंट चीजों की इस्तेमाल कर सकते हैं पाइल्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक कॉज ऑफ फेलियर ऑफ पाइल्स। Cause of failure of piles, पाइल्स कब फेल करता है, किस किस कंडीशन में फेल करेगा। पहला कंडीशन देखिए एक्चुअल लोड कमिंग ऑन पाइल piles being more than design load, देखिए सिंपल है। एक्चुअल लोड कमिंग ऑन द पाइल्स बीइंग मोर देन डिजाइन लोड, मतलब क्या था, मैंने बनाया था 50 किलो न्यूटन के वजन के लिए, 50 किलो न्यूटन के लिए लोड के लिए मैंने बनाया था, इसमें दे रहा हूं 100 किलो न्यूटन। हो गया सेटल करके। और सकता से औकात से ज्यादा अगर किसी के पास काम दे देंगे, किसी के ऊपर वजन दे देंगे, तो वो यार अगर टूट ही जाएगा, वो फेल कर जाएगा। नेक्स्ट बेड और बैलेंस शीट। बैड वर्क में सिर्फ अगर काम अच्छे से नहीं किए, दूसरा काम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिए जो काम का सत्यानाश कर दिया। जब काम खराब हो गया, काम का सत्यानाश हो गया, फिर आगे ये स्ट्रेंथ क्या देगा, कुछ नहीं। हनीकॉम्बिंग आ गई, कंक्रीटिंग अच्छे से नहीं हुआ, वाइब्रेशन अच्छे से नहीं किया, मिक्सिंग अच्छे से नहीं किया गया, प्लेसिंग नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। आप सोच लीजिए यही सब प्रॉब्लम तो आती है। इसलिए कहा जाता है ना कंक्रीट को हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पे काफी ध्यानपूर्वक केयर के साथ ही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट improper choice of
of materials, choice of the method of driving the pile. Insufficient reinforcement in case of RCC piles, बैकवर्ड वर्कमैनशिप बता दिया। एक प्रॉपर चॉइस ऑफ मेथड ऑफ ड्रिविंग द पाइल्स, मतलब पाइल्स का जो ड्रिविंग कर रहे हैं वो प्रॉपर इम्प्रॉपर है, वो ढंग का चॉइस नहीं किया मैंने। उसका शेप रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर कैसे शेप होना चाहिए, क्या डायमेंशन होनी चाहिए, मतलब उसकी कितने एरिया में ड्रिवन करना चाहिए, कितना डेप्थ होना चाहिए, तो वो चीजें भी ध्यान देनी पड़ेगी। एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की क्लासिफिकेशन अच्छी नहीं है। अब सोच लीजिए वहां की सॉइल अच्छी नहीं थी, वहां की सॉइल क्या थी, लूज सॉइल थी, क्लेई सॉइल थी, चिकनी मिट्टी टाइप की थी, वहां पे मैंने क्वेश्चन कर दिया, वहां पे बोर कर दिया, उस लेवल से की बोर किया जहां तक क्ले मिट्टी आई, हार्ड सॉइल में मैंने तो ध्यान दिया नहीं, तो कॉज फेलियर हो गए। इनसफिशिएंट रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ आरसीसी पाइल। अगर सोचिए कंक्रीट में क्या होता है, टेंशन कंप्रेशन होता है, लेकिन टेंशन नहीं होता, उसी टेंशन को प्रोवाइड करने के लिए, उसी टेंशन को देने के लिए रेनफोर्समेंट मतलब सरिया का इस्तेमाल किया जाता है। रेनफोर्समेंट मतलब सरिया का इस्तेमाल किया जाता है टेंशन प्रोवाइड करने के लिए। सोचिए कि क्या हुआ, टेंशन कब उसको मिलेगा, जब ज्यादा लोड तो सह लेगा, लेकिन कोई झटका आएगा, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा या भूकंप आएगा, जैसे भूकंप का झटका पड़ेगा तो क्या होगा, उस पर तनाव आएगा। जब भूकंप, ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें भूकंप का अटैक आ रहा है, अर्थक्वेक का अटैक आ रहा है, चलो इसमें झटका देगा, जब झटका देगा तो कंक्रीट को टेंशन नहीं है, पहले फेल होगी, लेकिन इसके अंदर जो सरिया है वो क्या करेगी, बचा लेगी इसको। फेल तो होगा, ऐसा ना हो डैमेज होगा, लेकिन ये नहीं कि 100% डैमेज होगा, कुछ परसेंट सेफ रहेगा। तो हो सकता है वो बन जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 से 2 कुछ समय मिल जाए हमको वहां से भागने के लिए, वहां से निकलने के लिए, ये हो सकता है। इनके साथ मतलब कि सफिशिएंट, अगर सही मात्रा में अगर इसकी रेनफोर्समेंट मतलब कंक्रीट के हिसाब से रेनफोर्समेंट सरिया अगर इससे रेशियो सही नहीं रहा तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस यहाँ तक की, बस इतना ही था इस टॉपिक में। आगे के नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद